दोस्तों इतने उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेंगे उपसर्ग के जितने यहाँ पर मैंने लिखे हैं। आपको थोड़े बहुत किसी न किसी किताब में मिलेंगे, लेकिन ये इतने उदाहरण नहीं मिलेंगे। इसको मैंने कई किताबों से लिखा है, आपके एग्जाम में ये सब आते हैं। आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और लोगों को भी शेयर करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से हैं उपसर्ग। अति से बनने वाला है अतिक्रमण, अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्यंत, अत्याचार, अतिशय। ठीक, यानी अगर मूल शब्द पूछे कि अतिक्रमण में, मूल शब्द है क्रमण, रिक्त, अतिधन अधिक, अतिधन अन, अतिधन आचार, अतिधन शय। यानी अति को आप निकाल दिए, पीछे जो शब्द बच रहा है वही आपका मूल शब्द होगा। उसी प्रकार अधि उपसर्ग से बनने वाला शब्द है अधिकरण, अधिकार, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिभार, अधिपाठक। सीधा सीधा बाहर आ रहा है शब्द, मूल शब्द। इसमें अधि अलग कर दीजिए, पाठक, भार, अधि प्लस अच, अध्यक्ष, अधि प्लस आत्म, अध्यात्म, अधिधनकार, अधिकार, अधिधनकरण, अधिकरण। तो मूल शब्द ये हो गया। अधि उपसर्ग से बनने वाला शब्द। अनु उपसर्ग से बनने वाला शब्द है अनुक्रम, अनुचार, अनुज, अनुरूप, अनुसार, अनुराग। सीधा सीधा शब्द बाहर आ रहा है, जैसे राग, सार और रूप। जा जा माने जन्म लेना, अनु माने बाद में जन्म ले, अनुज, अनुचर, अनुक्रम। फिर अप उपसर्ग से बनने वाला शब्द है अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपमान, अपव्यय, अपहरण, अपशब्द, अपशकुन। इसमें भी मूल शब्द पीछे जुड़ा हुआ है, शकुन शब्द, हरण, व्यय, मान, भ्रंश, कीर्ति। सीधा सीधा शब्द मूल शब्द बाहर आ जा रहा है। अभी उपसर्ग, ये अप हो गया, अब अभी हो गया। अभिमुख, अभिसार, अभिलाष, अभ्यास, अभ्युदय, अभिमान, अभिनव। अब देखिए यहाँ पर अभी उपसर्ग है, लेकिन अभ्यास यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। अभिधन आस, ठीक है, अभिधन आस, अभ्यास, अभिधन उदय, अभ्युदय। अगर आप संधि पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा ई आ मिलकर के या होता है, तो ये यण संधि भी बनती है। ठीक है, तो कहीं कहीं संधि का नियम लग जाता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इसको आप जान गए होंगे कि अभी धन आस, अभ्यास, अभिधन, उदय, अभ्युदय। बाकी सीधा सीधा निकल रहा है आपका अवगत, अवगा, अवसान, अवसर, अवलोकन, अवगुण, अवशेष, अवतार। यानी मूल शब्द आपका पीछे जुड़ा हुआ है, उसको निकाल दीजिए। अव को निकाल दिए तो बचा मूल शब्द तार, शेष, गुण, लोकन, सर, सान। ठीक है, गा, गत। ठीक, अब देखिए आकार, आचरण, आजीवन, आहार, आरक्षण, आमरण, आजन, आकांक्षा। मूल शब्द आपका पीछे जुड़ा हुआ, अगर आम निकाल दे तो मूल शब्द बच रहा है कार, चरण, जीवन, आहार, रक्षण, मरण, जन्म, कांक्षा। उत उपसर्ग से बनने वाला शब्द है उत्कर्ष, उत्तम, उत्पन्न, उद्गम, उन्नत, उद्धार, उद्घाटन। अब देखिए यहाँ पर उत, ठीक है, उद्धार, उत धन धार। यहाँ पर भी संधि का नियम लगा हुआ है, ता का दा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, व्यंजन संधि, उत धन धार, उद्धार, उत धन घाटन, उद्घाटन। तो अगर यहाँ पर पूछ ले आपसे, आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको ये शब्द देगा, पूछेगा इसमें कौन सा उपसर्ग है। अब आपने देखा कि ये तो उद लगा हुआ है, तो उद लगा हुआ तो आप उद लगा देंगे। आपको ऑप्शन में देगा उद देगा, उत देगा, और एक में उत से हल हटा देगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो गए, यानी आपको आ रहा था लेकिन आप कंफ्यूज हो गए। ठीक, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर व्यंजन संधि का नियम लगा है उद्दन घाटन, उद्घाटन होता है। अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उद्दनदार, उद्धार, उद्दन्नति, उन्नति, उद्दनगम, उद्गम, उद्दनपन, उत्पन्न। ठीक है, उद्दंतम, उत्तम, उद्दनकर, उत्तर। अब देखिए दुर, दुर में आचार, दुराचार, दुर्धनगम, दुर्गम। अब यहाँ पर भी इसके पहले वीडियो मैंने बताया था कि यहाँ कंफ्यूजन होता है, विसर्ग संधि नियम लोग लगा देते हैं। दुर्गम शब्द देगा और उसमें पूछेगा निम्नलिखित में इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, और ऑप्शन में देगा दु, यानी आहा की बिंदी लगा देगा, फिर बिना आहा की बिंदी वाला दु देगा। इस तरह से मैं लिख दे रहा हूं, देख लीजिए, ये दे देगा, फिर ये दे देगा दुर्गम में दु, और फिर ये वाला देगा दुर। ठीक है, और फिर एक ऑप्शन में और दे देगा हल लगा करके ये। अब आप कंफ्यूज, और आप दु धन गम, आपने संधि पढ़ी और दु धन गम दुर्गम लगा दिया, दु धन लब दुर्लभ, दु धन जन दुर्जन। आपने सही भी किया है, संधि के हिसाब से है, लेकिन ये गलती ना कीजिएगा। सब जो मैंने 22 उपसर्ग बताए हैं उसको आप रट लीजिएगा, उसमें कहीं भी ये दु नहीं है, ना ही ये वाला है, और ना ही दुर है। यानी जिसमें हल लगा हुआ है दुर, वही वाला दुर इसमें लगेगा। दुर्धनगम, दुर्गम, यानी दुर भी लगाइएगा तो जिसमें हल लगा है वो वाला, ना कि बिना हल वाला, नहीं तो आप गलत कर देंगे। ये सब गलत है, दुर वाला ये सही है। ठीक है,
फिर उसके बाद दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्प्राय। अब इसमें भी वही कंफ्यूजन, आपको दुधन कर्म वही ऑप्शन देगा, दुधन कर्म, दुधन साहस, दुधन प्राय, दुष्प्राय। तो यहाँ पर दुह नहीं होगा, दुह उपसर्ग नहीं है, दुष है। वो भी कौन सा सा है? ये वाला सा, दंती सा, यानी जिसको आप छोटा सा बोलते हो, दंती सा। इसमें हल लगा होगा, आपको फिर कंफ्यूज करेगा, यानी बिना हल के भी देगा और षडकोण वाला सा भी देगा और दुह भी देगा, और कंफ्यूजन में आप दुह करके चले आएंगे। ठीक, तो गलती ना करिएगा। आप 22 उपसर्ग देख लीजिएगा, उसमें ये वाला दुष है, ना कि दुह है, ना कि बिना हलंत वाला दुष है। तो जिसमें हल का चिन्ह लगा होगा दुष, वही वाला है। लगेगा ये उपसर्ग, ये लगा है दुष, लेकिन बनेगा षडकोण वाला। ठीक है, मूर्धा सा, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्प्राप। अब देखिए निरुपसर्ग, इसमें भी वही कंफ्यूजन, इसमें भी वही कंफ्यूजन जो मैंने बताया। निधन भय निर्भय लोग कर देते हैं, एक में हल लगाकर निर देगा, एक बिना हल वाला निर देगा, और एक में नहीं दे देगा। अब आप कंफ्यूज गलत कर दोगे, आता वो क्वेश्चन, तो गलत ना करिएगा। यानी निर उपसर्ग लगा हुआ है, आपका उपसर्ग पूछ रहा है, संधि नहीं पूछेगा, संधि वाला नियम इसमें नहीं लगेगा। जो मैंने 22 उपसर्ग लिखाए हैं, आपको बताया है, उनमें नि कहीं भी नहीं है। ठीक है, देख लीजिएगा, उसमें नि कहीं नहीं है। तो निर है वो भी जिसमें हल लगा होगा। तो निर्भय, निर्दोष, निर्जीव, निर्मल, निर्वाह, निराकरण, निर्वास, यानी सब में निर्धन भय, निर्भय, निर्धन दोष, ना कि निधन दोष। निर्जीव है, निर्धन जीव, ना कि निधन जीव। संधि के हिसाब तो निधन जीव होगा, निर्जीव, निधन दोष, निर्दोष होगा, लेकिन उपसर्ग में निर लगेगा, वो भी जिसमें हल लगा होगा। निर्धनमल, निर्मल, निर्धनवा, निर्वाह, निराकरण, निर्वास। उसके बाद निश्चल, निश्चय, निष्कपट, निस्तेज, निसंदेह, निसकोच, यानी ये सारे शब्द आपसे गलती करवाने वाले हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, निश्चल है तो निधन चल, आप जो है विसर्ग संधि का नियम मत लगाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। निधन चय मत करिएगा, निश्चय करिएगा, जिसमें सा के नीचे निस भी होगा, जिसमें हल लगा होगा, उसी को आप उपसर्ग मानिएगा। निस में जिसमें उपसर्ग नहीं होगा वो उपसर्ग नहीं। सॉरी। उसके बाद निधन, नियम, निगम, निबंध, निवास, निरोध, निदान, नियुक्त, निश्चय। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय